शुद्धम ईक्ष। प्रजा को यदि शुद्ध करना है तो वेद में प्रतिपादित चतुर्होताओं के द्वारा संपन्न किया जाने वाला कर्म जो यज्ञ है, अतः उन मंत्रों को लेकर के अलग अलग 4 भागों में दे दिया। व्यदधात यज्ञ संपत्ति, यज्ञ के विस्तार के लिए पवित्र करना है प्रजा को तो एकम वेदम चतुर्विधम व्यदधात, एक ही वेद को उन्होंने 4 भागों में बांट दिया। तो ये यज्ञ कर्म पवित्र करने वाले कर्म हैं, लेकिन इस यज्ञ में क्योंकि सामग्री चाहिए, समय चाहिए, पात्र चाहिए, देश चाहिए, सामग्री की शुद्धि चाहिए, सभी लोग सभी यज्ञों के अधिकारी नहीं होते और सभी समय सभी यज्ञ नहीं किए जा सकते और सभी जगह सभी यज्ञ नहीं किए जा सकते और सभी वस्तुएं सभी यज्ञों में सम्मिलित नहीं हो सकती, सभी उसके यजमान नहीं हो सकते, सबके लिए अलग अलग शर्तें हैं। कलयुग में किसी एक यज्ञ में सम्मिलित होने वाले पात्रों की यदि खोज की जाए तो शास्त्र के अनुसार चल पाना बड़ा कठिन दिखता है। जो शर्तें हैं और बहुत सामग्री चाहिए, इसलिए दूसरा उपाय भी गीता कहती है, यदि यह यज्ञ करने का सामर्थ्य नहीं है तो जितना है उतना आप किसी के सेवा में लगाओ। बुद्धि है, बुद्धि को सेवा में लगाओ, धन है तो धन के द्वारा किसी की सेवा में वो काम आए। दान जिसको कहते हैं, दान से भी चित्त की शुद्धि होती है। और यदि ये दोनों साधन नहीं है, यज्ञ करने का सामर्थ्य नहीं है, देने के लिए भी कुछ नहीं है, तो फिर तपो तपो तपो। जितना तपाया जाए सोने को उतना ही उसमें निखार है। उसी प्रकार से चित्त को जितना तपाया जाएगा, मान सहो तपस्या है, किसी को धोखा न दो, ये बड़ी तपस्या है। सत्य बोलो, ये बहुत बड़ी तपस्या है। अपरिग्रह, ये तपस्या है। ये तप करने से भी चित्त का शोधन होता है। तो ये जो तीर्थराज प्रयाग है, यहाँ बड़े बड़े राजाओं ने, ब्रह्मा आदि देवताओं ने बड़े बड़े यज्ञ संपन्न किया, याग। इसलिए प्रकृष्टा यागा यत्र, जहाँ पर अत्यंत यज्ञ किए गए, जैसे कुरुक्षेत्र का नाम प्रसिद्ध है, उसको भी धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र कहा जाता है। और यहाँ कहते हैं धर्म क्षेत्र महाक्षेत्र, धर्म क्षेत्र प्रयाग महाक्षेत्र। उस जगह पर ये समस्त ऋषि उपस्थित थे। तो उन ऋषियों के उस सत्र में वहाँ पर सम्मेलन की बात वेदव्यास जी के परम पौराणिक शिष्य रोमहर्षण मुनि को जब सुनने को मिला कि संत लोग तीर्थराज प्रयाग में एकत्रित हैं और विशाल सत्र आयोजित हुआ है, हम लोगों का यह सत्र तो 9वां सत्र है, 9 दिनों का है, पर वह सत्र हजारों वर्षों का चलता था। तो उस पर उपस्थित थे। वहाँ पर उनको आते देख करके समस्त ऋषियों ने उठ करके उनका सम्मान किया। एक बात समझने लायक है, यह भारतवर्ष जैसे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जातिवाद का बोलबाला खड़ा करके किसी को ऊंचा किसी को नीचा बता करके और फिर नए नए गैंग बन करके और धर्म और धरती पर हावी हो रहे हैं, तो धर्म और धरती के लिए सचमुच कोरोना वायरस से भी ज्यादा खतरनाक है। शास्त्रों में कहीं भी जातिगत ऊंच नीच की भावना नहीं है। किसी व्यक्ति ने केवल अपने पॉलिटिकल दृष्टि से कुछ भेदभाव उत्पन्न किया हो, अलग बात है, लेकिन है नहीं। वेदव्यास जी के जो शिष्य हैं रोमहर्षण ऋषि, सूत जाति है और उनके पुत्र भी सूत है और सूत वर्ण संकर के अंतर्गत आते हैं। न ब्राह्मण है, न क्षत्रिय, न वैश्य, न शूद्र है। क्षत्रिय और ब्राह्मण इनके खून से जो उत्पन्न होता है तो सूत कहते हैं। यदि शास्त्रों में कहीं भी भेदभाव किया गया होता तो फिर व्यासपीठ पर रोमहर्षण ऋषि को और उनके पुत्र को क्यों बैठने का अधिकार दिया जाता? और भगवान वेदव्यास जी ने ऐसे को ही पात्र क्यों चुना? समस्त पुराणों का अध्यापन अन्य ऋषियों को नहीं कराया, जिनको ऋग्वेद पढ़ाया पहले आदि को, जैमिनी को सामवेद, उसी प्रकार के सुमंतु को अथर्वा ऋषि, अथर्व के नाम पर प्रसिद्ध जो
वेद हैं, ऐसे वेदों का पाठ कराया। लेकिन रोमहर्षण ऋषि को 72 प्रकार के पुराणों का अध्यापन कराया। 4 प्रकार के जो पुराण हैं, 4 भाग, महापुराण 18, पुराण 18, लघु पुराण 18, अधिलघु पुराण 18। इन समस्त पुराणों के प्रकरण में आप पाएंगे सूत उवाच, सूत जी ने कहा। तो सूत जी ही इन समस्त पुराणों के वाचन का और अध्ययन का अधिकारी क्यों पाया गया? अगर भेदभाव होता तो कह दिया होता था कि इस शास्त्र को, तो क्योंकि ये वेद मूलक शास्त्र है, वेदों से निसृत जो ये पुराण हैं, ये पुराण आखिर में कल निवेदन कर रहे थे वेदार्थम ब्रह्मये, इतिहास पुराणाभ्याम वेदार्थम ब्रह्मये विभीति अल्पश्रुताद वेदो माम अयम प्रहरिष्यति। वेद पर अपने कलम चलाने को कोई तैयार हो अथवा वेदों के मंत्र पर कोई व्याख्यान देने को तैयार हो तो लेखनी चलाने के पहले ही अथवा मंत्र की व्याख्या प्रस्तुत करने के पहले ही वेद कांप जाता है। क्यों कांपता है? भयभीत होता है। क्यों? ये जरूर मेरे स्वरूप को नष्ट करके रख दिया। अल्पश्रुत से, और अल्पश्रुत कौन है? जो वेद मूलक पुराण हैं और इतिहास ग्रंथ हैं, इनका जब तक कि अच्छी तरह से अवगाहन न किया हो तब तक के लिए वेदों के तात्पर्य को समझ पाना भी मुश्किल है। और भगवान वेदव्यास जी ने वेद के तात्पर्य को ही बताने के लिए इन पुराणों की रचना की है और ऐतिहासिक ग्रंथ महाभारत आदि की रचना की है, उनको तत्व को समझाने के लिए सरल शब्दावली में। नहीं तो वेद की शब्दावली को भी समझ पाना मुश्किल है। तो वेदार्थम उपब्रह्मयेत, वेद के अर्थ का उपब्रह्मण करे, विस्तार करके उसको समझाए। वेद को समझाना है तो एक कहते, नहीं तो वेद डरता है। तो वेद का अध्ययन तो अन्य लोगों को कराया, लेकिन सूत जी को समस्त वेदों के निचोड़ रूप पुराणों का अध्ययन कराया। इसलिए इन वेदव्यास जी के शिष्य होने के नाते जब भगवान वेदव्यास जी को मान्यता दे चुके हैं, तब समस्त ऋषि, अच्छे अच्छे उच्च कोटि के महर्षि, शौनक आदि ऋग्वेदाचार्य ने नीचे बैठ करके श्री रोमहर्षण ऋषि को, और उनके पुत्र की बारी जब आई भागवत के अनुसार, क्योंकि रोमहर्षण ऋषि का भगवान बलदेव भैया ने व्यासपीठ पर ही कुश के नोक से और प्राण त्याग करवा दिया था। कुछ प्रसंग है उसमें। तो सूत जी को बिठाया गया था, उनके पुत्र को, रोमहर्षण ऋषि को, जिनको उग्र श्रवा कहते थे, उनको बिठाया गया था। तो वेदव्यास जी के शिष्य होने के कारण और पौराणिक विद्या के अधिकारी पाकर के समस्त ऋषि फिर उनसे स्नेह करते थे, उनके प्रति श्रद्धा रखते थे। अतः पुराण जब और इतिहास ग्रंथ जब सुनना होता है तो सूत जी को सिंहासन पर बिठाते हैं। तो यही कहते हैं कि रोमहर्षण ऋषि जब सुने कि प्रयागराज तीर्थ में ऋषि लोग उपस्थित हुए हैं तो उनके दर्शनार्थ वहां पर पहुंचे। उनके आने पर समस्त ऋषियों ने उठ करके उनका सम्मान, स्वागत, सत्कार किया। ये शास्त्रीय रीति है। मनुस्मृति कहती है, यहाँ जैसे बहुत लोग बैठे हुए हैं, यदि कोई समाज का, देश का या आध्यात्मिक क्षेत्र का महापुरुष उपस्थित होता है तो उसके सम्मान में उठा जाता है और उठ करके उसको नमन किया जाता है, प्रणाम किया जाता है। ऐसा करने से लाभ है, न करने से हानि दर्शाते हैं शास्त्र। मनुस्मृति कहती है, प्राणाः उत्क्रामन्ति यूनः स्थविर आयति प्रत्युत्थानाभिवादाभ्याम पुनस्तान प्रतिपद्यते। जवान व्यक्ति यदि समाज में बैठा हुआ हो, माता पिता आ रहे हों, गुरुजन आ रहे हों, समाज का ऐसा माननीय व्यक्ति आ रहा है जो लोक हित में अच्छा कार्य कर रहा है, या महापुरुष आ रहे हैं जो धर्म के रास्ते पर सबको लगा रहे हैं, अच्छाई के रास्ते पर लगा रहे हैं, ऐसे महापुरुषों के आने पर यदि कोई शरीर में ताकत वाला होते हुए, समर्थ होते हुए भी बैठा रहता है, उठ करके उनको नमन नहीं समर्पित करता, तब हमारे शरीर में रहने वाले जो पंच प्राण हैं वो यह सोचकर कि इस शरीर को छोड़ना प्रारंभ कर देते हैं कि ऐसे
अमर्यादित व्यक्ति को हम साथ नहीं दे सकते। प्राणा उत्क्रामंती यूनः स्थविर आयति, जो स्थविर है, वृद्ध है, चाहे वो ज्ञान वृद्ध हो या वयोवृद्ध हो या किसी भी क्षेत्र में वृद्ध हो, उनके आने पर उनका सम्मान किया जाता है। ज्ञान वृद्ध यहाँ पर श्री सूत जी रोमहर्षण ऋषि हैं, उनसे उम्र के भी ज़्यादा ऋषि हैं, लेकिन ज्ञान की दृष्टि से जब देखा कि भगवान वेदव्यास जी ने जिनको ज्ञान दिया है, तो वेदव्यास जी के शिष्य होने के नाते वो पौराणिक विद्या में अग्रगामी है, अतः उनके आने पर सब लोग उठ करके उनका सम्मान करते हैं। मनुस्मृति कहती है यदि कोई युवक उठ करके सम्मान करता है तो भागते हुए प्राण वापस लौटते हैं। और उसी जगह पर एक उक्ति और है जो प्राय प्रसिद्ध है, वो उक्ति यह है, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। दो जनों के ये चार चीजें बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। किस किस के? अभिवादनशीलस्य, विनम्र है, अहंकार किसी बात का नहीं रखता, सबको भगवत बुद्धि से झुकता है, प्रणाम करता है, मान सम्मान देता है। और दूसरा कौन? नित्यम वृद्धोपसेविना, चाहे ज्ञान वृद्ध हो, चाहे वयोवृद्ध हो या किसी भी क्षेत्र में वृद्ध है, पारंगत है, ऐसे व्यक्ति की सेवा जो करता है तो उस व्यक्ति की भी ये चार चीजें बढ़ती है। आयु बढ़ती है। आयु बढ़ती है का मतलब अकस्मात आयु क्षीण नहीं दी जाती, क्योंकि विधि के द्वारा निर्धारित जो आयु है वो बरकरार हो जाती रहती है। और ऐसा भी देखा जाता है कई कई महापुरुष कथाओं में वर्णन आता है। अभी पुरुषोत्तम मास आ रहा है, पुरुषोत्तम मास में पद्म पुराण के अंतर्गत जो पुरुषोत्तम महात्म कथा है, और एक है गृह नारदी पुराण के अंतर्गत महात्म कथा। उसमें ऐसा वर्णन आता है कि एक बालक को केवल 12 साल की आयु मिली थी, निर्धारित थी, लेकिन उस आयु में भी परिवर्तन कर दिया गया, 12,000 वर्ष की आयु वाला हो गया। तो यहाँ पर जब कह रहे हैं कि आयु वर्धते, आयु में वृद्धि होती है, तो इस दृष्टि से भी सत्य वचन है। लेकिन इसमें सामान्य रूप से हम ये समझ सकते हैं कि हमारी आयु बढ़ाने के लिए हमारे पास में उतनी कृति पुण्य तो है नहीं, अतः इतना जरूर हो सकता है कि हमारे परमात्मा की ओर से दी हुई आयु यथावत बची रहती है। 100 वर्ष की आयु प्रायशः कलयुग में मनुष्य को प्राप्त है। इसलिए हमेशा जीवे में शब्दाम शब्दम ये कहा जाता है, सैकड़ों शब्द हम जिए, सैकड़ों साल हम जिए। कुर्वन् नेवे कर्माणि जिजीविषेच्छदगुं समाः, ईशावास्योपनिषद का यह मंत्र कहता है, कुर्वन् नेवे कर्माणि, वेद में बताए हुए कर्म जिनको वेद कहता है कि करो, उन कर्मों को करते हुए ही किसी व्यक्ति को 100 साल तक जीने की इच्छा करने का अधिकार है। यदि वेद और वेद मूलक शास्त्रों के बताए अनुसार जीवन यापन नहीं कर रहे हो और मनमाने ढंग से आचरण कर रहे हो, तो भले परमात्मा की ओर से 100 साल की आयु निर्धारित है, लेकिन वह 100 साल की आयु में भी कटौती की जा सकती है, जिसको अकाल मृत्यु आदि या कुछ भी कर सकते हैं। जीवन कुर्वन् नेवे कर्माणि जिजीविषेच्छदगुं समाः। तो ये आयु बढ़ती है किसके? अभिवादनशील का। और दूसरा, नित्य बड़े लोगों की जो सेवा करें, उनके वो असहाय अवस्था में उनके हाथ पांव नहीं चल रहे हैं, ऐसे लोगों की सेवा करके व्यक्ति 4 चीजों को प्राप्त कर सकता है। आयु, विद्या, शास्त्रों का जो हम अध्ययन करते हैं, तो शास्त्र अध्ययन करते समय वैसे तो प्रक्रिया गुरुकुलों में पढ़ने वालों की प्रक्रिया अलग है, राष्ट्रीय विद्यालयों की प्रक्रिया अलग है। गुरुकुलों में तो प्रारंभ से ही उसके चित्त शोधन की प्रक्रिया दर्शा दी जाती है। पहले तो यज्ञोपवीत संस्कार हो,
और उसके साथ साथ में गायत्री मंत्र देते हैं और उनके सबकी आयु निर्धारित है। ब्राह्मण के लिए 8 वर्ष, क्षत्रिय के लिए 9 वर्ष और वैश्य के लिए कम से कम 12 वर्ष। और इनके दुगुने वर्ष तक इनकी यज्ञोपवीत और गायत्री मंत्र प्राप्त करने की अवधि निर्धारित की गई है। मतलब ब्राह्मण यदि यज्ञोपवीत संस्कार कराता है तो 8 वर्ष से लेकर के 16 वर्ष के अंदर यदि उसका यज्ञोपवीत हो चुका है, गायत्री मंत्र प्राप्त हो चुका है और उस गायत्री मंत्र का ठीक त्रिकाल संध्या वंदन करते हुए अनुष्ठान करता है, तो शास्त्र में जो कुछ बातें कही गई हैं उसको धारण करने की मेधा शक्ति बढ़ती है, धारणा शक्ति बढ़ती है। उसी प्रकार से क्षत्रिय के लिए 9 से लेकर के 18 वर्ष के बीच में अगर उसका संस्कार है तब तो समर्थ। वैश्य 12 वर्ष से लेकर के और 24 वर्ष के अंतर्गत यदि उसका संस्कार हो जा रहा है तब वह अपने वंशानुकूल शास्त्रों का अध्ययन करके ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार है। और इन सीमाओं से यदि बाहर चला गया तो उसको शास्त्रों ने एक संज्ञा दी है, द्विजबंधु। द्विज तीनों को कहते हैं, क्योंकि 2 बार जन्म होता है इनका, एक तो माँ की कोख से होता है, दूसरे गुरुदेव यज्ञोपवीत देख करके और गायत्री मंत्र देख करके दूसरा जन्म कराते हैं। तो इन 3 का संस्कार होता है। इन तीनों को द्विज कहते तो हैं, लेकिन समय पर संस्कार नहीं हुआ तो द्विजबंधु, अथवा पतित हो गया तो भी द्विजबंधु। समय पर संस्कार न होने पर इनको विशेष नाम दिया है शास्त्रों ने, व्रात्य नाम दिया। तो ये इनकी प्रक्रिया क्यों की गई है शास्त्रों में? क्योंकि आगे जो गृहस्थ जीवन है, वानप्रस्थ जीवन है और संन्यास जीवन है, उनकी उपयोगी सारी बातें ये हम ब्रह्मचर्य आश्रम में रह करके प्राप्त करने हैं। ब्रह्म का मतलब होता है वेद, और वेद मूलक शास्त्रों के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जिन नियमों का पालन करना पड़ता है उसको ब्रह्मचर्य के नियम कहते हैं। तो उनको प्राप्त कराया जाता है। तो यज्ञोपवीत संस्कार के बाद शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो विद्या सहज प्राप्त होती है और धारित की जाती है, नहीं तो विस्मृति जल्दी होती है। दूसरी बात, यदि इतना भी नहीं हो सका, अध्ययन नहीं कर सका शास्त्रों का, तो फिर कई ऋषियों का ऐसा उल्लेख आता है उपनिषदों में कि किसी को कह दिया किसी ऋषि ने कि तुमको ब्रह्म विद्या चाहिए तो जाओ, ये गाय दी जा रही है, तुमको 10 गाय 5 गाय इनकी सेवा करो, और गाय की सेवा करते करते जब इनकी संख्या 1000 हो जाए, 10,000 हो जाए, संख्या अलग बता दी, जब हो जाए इसके बाद फिर आना। क्यों? क्योंकि गो माता की सेवा करने से चित्त का शोधन होता है और चित्त के शोधन से माता की, गो माता की प्रसन्नता से बिना पढ़े ही शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त होता है। ऐसे ऐसे उपमन्यु आदि जो जाबाल सत्यकाम आदि हैं वो उदाहरण है, जिनको ऋषि ने स्वयं पढ़ाया नहीं, केवल गो माता की सेवा में लगाया और लौटते समय पर धर्म चतुष्पाद ब्रह्म का उपदेश स्वयं कर देते हैं, पूरा ज्ञान हो जाता है। ये विद्या है, यह विद्या सहज ही प्राप्त होती है कब? अभिवादनशील यदि है कोई, या नित्य वृद्धोपसेवी है, इनके अंतर में बैठे हुए स्वयं परमात्मा ज्ञान देते हैं। वृद्धों को प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से हमेशा उनके प्रसन्नता से आवाज आती है, जुग जुग जियो, दूधों कुर्ला करो, पूतों फलो। ये गांव देहात में आशीर्वाद माताओं के और बड़े लोगों के मुख से हम सुनते थे, जुग जुग जियो, 100 साल की जगह क्या, युगों युगों तक जियो, दूधों कुल्ला करो, दूध से कुल्ला करने का अभिषेक करने का अवसर आए, राज्याभिषेक हो तुम्हारे, पूतों फलो, तुम्हारे संतान में कोई कमी ना हो, तुम्हारी वंश परंपरा बढ़ती रहे। ये इतना सुंदर आशीर्वाद दिया जाता है। ये आशीर्वाद उसको लगते थे जो सहज सेवा कर रहे हैं वृद्धों की, ज्ञान वृद्ध, आयु वृद्ध, अनुभव वृद्ध, उन लोगों की सेवा करते हैं, अभिवादनशील है। तो ये 4 तस्य वर्धन्ते अभिवादनशील से कौन कौन? आयु, विद्या, यश। कौन इंसान नहीं चाहता है इस संसार में हमारा नाम रोशन हो जाए, गिनीज बुक में हमारा नाम रिकॉर्ड हो जाए? कौन नहीं चाहता? हर व्यक्ति चाहता है कि बहुत लोगों के बीच में मैं विशेष रूप से दिखूं, कीर्ति हो, नाम हो। लेकिन कीर्ति किससे लेते हैं? कीर्तिमान की जब कथा सुनते हैं
परम कीर्ति, सुश्लोक पुण्य श्लोकों की जब कथा सुनते हैं और वैसे हमारे जीवन बनता है, तब जाकर के कीर्ति मिलती है। तो यह कीर्ति भी यदि कोई वृद्धोप सेवी है और अभिवादनशील है तो उनको यह सहज कीर्ति प्राप्त होती है। और चौथी चीज है बल। बल भी 3 प्रकार का। एक ये स्थूल शरीर है, इसका बल, शारीरिक बल। दूसरे इंद्रियां हैं, इंद्रियों का बल। इंद्रियों का बल का मतलब है ये चश्मा अकस्मात लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कान में सुनने की शक्ति बराबर बनी रहेगी, अकस्मात यंत्र लगाने की जरूरत नहीं। ये इंद्रियां हैं, इनका बल बढ़ा रहता है, ये बहुत समय तक मैंने ताजगी दिए रहे, तो ये इंद्रिय बल। तीसरा है मनोबल, सबसे बड़ा बल कहलाता है। शरीर चाहे शिथिल हो जाए, ढीला हो जाए, वृद्ध हो जाए, लेकिन जिस वृद्ध का मनोबल बढ़ा हुआ है तो शारीरिक बल और इंद्रिय बल उसके सामने तुच्छ है, गौण है। मनोबल सबसे बड़ा बल। तो ये तीनों के तीनों बल, कीर्ति, विद्या और आयु, इन चारों की प्राप्ति होती है क्या करने से? यदि कोई महापुरुष समाज में, सभा में उपस्थित हो, सम्मान का पात्र, तो उसके आने पर उसके हृदय में विराजमान परमात्मा को प्रसन्न करने की दृष्टि से उठा जाता है और उसको नमन किया जाता है। यदि भी आप तीर्थराज प्रयाग में सूत जी के आगमन पर 88,000 ऋषि मुनि के अंतर्गत शौनक आदि ऋग्वेदाचार्य भी सबके सब करके उनका सम्मान किया। आज राम मुनि द्रष्टुम सूता पौराणिकोत्तमः तम दृष्ट्वा सूतमायान्तं हर्षिता मुनिस्तदा चेतसा सुप्रसन्नेन पूजाम चक्रुर यथा विधि। जैसी विधि है सम्मान करने की, पूजा करने की, उस प्रकार से उनकी पूजा किए। अब जब पूजा कर लिए तो ऐसे महापुरुष हैं, अब हम प्रश्न करने के अधिकारी बनते हैं, कुछ पूछने के। और प्रसन्न महापुरुष अपने अंतर में सजे हुए श्रुति की बात, युक्ति की बात और अनुभूति की बात उगलने को तैयार है। श्रीमद् भगवद गीता आप लोग पढ़ते होंगे तो पता होगा, नहीं पढ़ते हो तो पढ़ना चाहिए, क्योंकि गीता के कारण ही हमारी सच्ची पहचान है। विश्व में आप किसी भी देश में चले जाओ, अन्य शास्त्रों की बातें भले न पूछे हो, न जानते हो, लेकिन वो गीता की बात जरूर पूछे, महाराज हमको गीता की बात बता कि गीता में क्या है, कौन सी विशेषता, क्या क्या लिखा। गीता ने हमको पहचान दी है। भारत की मुख्य रूप से 2 ही पहचान है, धर्म और अध्यात्म। अगर भारत से धर्म और अध्यात्म को किनारे कर दिया गया तो भारत की स्वतंत्र अपनी असली पहचान कुछ भी नहीं। धनी के मामले में तो हमसे कई बड़े लोग देश हैं, लेकिन धर्म और अध्यात्म पहले से ही यहाँ है। और समय समय पर संत महापुरुषों के, भक्तों के माध्यम से धर्म सुरक्षित है और अध्यात्म सुरक्षित है। यहाँ के मिट्टी मिट्टी में इनके जो है वाइब्रेशन छाया हुआ है, इसलिए जन्म से ही धर्म और अध्यात्म की चर्चाएं यहाँ ही होती हैं। और धर्म और अध्यात्म की बातें केवल मनुष्य के लिए, जानवर के लिए नहीं है। अर्थात जो इन शास्त्रीय बातों को नकारे, धर्म की बातों को ढोंग समझे, अध्यात्म की बातों को अंगीकार ना करे, तो उसको इन बातों को सुनाने के लिए हम तैयार नहीं हो। और क्योंकि वो मनुष्य के लिए सुनाने लायक, जो मनुष्य नहीं है, महाराज मनु के बताए संविधान के अनुसार चलने को तैयार नहीं है, उसको मानव कैसे कहा जा सकता है? आदर्श मनुष्य। तो इनको महर्षियों ने इनको देख करके सम्मान किया। और जब सम्मानित हो गए, दिव्य आसन पर उनको बिठाया गया और उनके सामने ऋषियों ने अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग, किसी ने राष्ट्रीय समस्या के बारे में, किसी ने सामाजिक समस्या के बारे में, किसी ने धार्मिक समस्या के बारे में, किसी ने आध्यात्मिक समस्या के बारे में, अनेक प्रकार के प्रश्न होते हैं। उन समस्त प्रश्नों को जो प्रमुख संत प्रष्टा के रूप में रहते हैं वो पूछते हैं। लेकिन यहाँ पर एक साथ में वेदव्यास जी ये श्री शौनक उवाच इस प्रकार से नहीं कहते। मुनयः ऊचो, मुनि लोगों ने पूछा,
तो मुनि लोगों ने पूछा, इसका यह तात्पर्य नहीं कि एक साथ में 50 मुनि खड़े हो गए और उससे एक साथ ही उन्होंने प्रश्न कर दिया, बल्कि बारी बारी से मुनि प्रश्न करते हैं। ये बात यहाँ पर लगती है। तो उनके सामने पूछे कि हे रोमहर्षण सर्वज्ञ, आप समस्त पुराण विद्या के ज्ञाता हैं। हम आपसे पूछना चाहते हैं, जो हुआ, जो हो रहा है, जो होगा, इनके बारे में शास्त्रों का क्या निर्णय है, आप बताइए। और इसमें बहुत से प्रश्न रख दिए, ये अध्याय ही प्रश्न अध्याय के रूप में। ऐसा समझें कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं और जितने व्यक्तिगत प्रश्न हो सकते हैं, जिज्ञासाएं हो सकती हैं, चाहे वो पर्सनल हो, चाहे फिर वो सामूहिक हो, सामाजिक हो, चाहे राष्ट्रीय हो, वो सब प्रकार के प्रश्न इस प्रश्न अध्याय में सम्मिलित हैं। इन सबके प्रश्नों को सुनकर के सूत जी महाराज अत्यंत प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर के सबसे पहले तो शिव महापुराण और शिव जी के महात्म को ये द्वितीय अध्याय में दर्शाते हुए ये कह देते हैं, वेदांत सार सर्वस्वम पुराणम चैवमुत्तमम् सर्वाघौघोद्धारकरं परत्र परमार्थदम्। समस्त उपनिषदों का निचोड़, वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम, समस्त वेदांतों का निचोड़, समस्त उपनिषदों का निचोड़ माने ज्ञान भाग का, ज्ञान कांड का निचोड़ कौन है? बोले शिव तत्व है और शिव महापुराण। कल हमने निवेदन किया था, शिव ज्ञान के प्रतीक हैं और वो ज्ञान, अध्यात्म ज्ञान का आसन कौन है? धर्म है, जिसको बैल के रूप में दिखाया जाता है। नंदीश्वर पर सवार है। ज्ञान की प्राप्ति धर्म का विधि पूर्वक अनुष्ठान करने से चित्त शोधन पूर्वक ज्ञान का उदय होता है। हमने यह भी स्मरण कराया, वेद के जो 3 कांड हैं, कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड, और इन कांडों का भी बिल्कुल संसार के लोगों के अनुसार निर्धारण है। संसार में 100 लोगों में से 80 लोग प्रायशः कर्म क्षेत्र से जुड़े हुए मिलेंगे, नाना प्रकार के कर्म कर रहे होंगे। इसलिए वेदों के कर्मकांड भाग के मंत्र भी 80,000 को हम कह सकते हैं, 80% मंत्र। लाख मंत्रों में से 80,000 मंत्र कर्म क्षेत्र के, यानी कौन सा कर्म किया जाए, कब किया जाए और उनका फल क्या होता है। क्योंकि व्यक्ति पहले किसी भी कर्म में प्रवृत्त तब होता है जब उसको पहले मुनाफा दिखाई दे, लाभ दिखाई दे। प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदूपी न प्रवर्तते, बिना मुनाफा देखे किसी भी व्यक्ति की किसी कर्म में प्रवृत्ति होती नहीं, लगता नहीं। तो 80,000 मंत्र कर्मकांड के, और फिर 80 का यदि 5 भाग हम करें तो 16 होता है। 16,000 मंत्र उपासना कांड के और 4,000 मंत्र ज्ञान कांड के। तो ज्ञान कांड तक पहुंचने के लिए हमको पहले कर्म कांड के क्षेत्र में प्रवेश करना पड़ता है। कर्म के द्वारा चित्त का शोधन होता है। चित्त शुद्ध होने पर उपासना कांड में जब साधक प्रवेश करता है 16,000 उपनिषद भाग मंत्रों में, तब जाकर के उसके चित्त की एकाग्रता होती है। निर्मल पवित्र चित्त ही एकाग्र हो सकता है। फिर उपासना कांड के उपासनाओं के द्वारा जब वो उपासना करते करते और भी प्यूरिफिकेशन होता है, तो फिर वह ज्ञान में प्रवेश करता है। ज्ञान कांड में, ज्ञान उपासना के साथ साथ में ज्ञान में, महापुरुषों के मुख से हमने यह श्रवण किया है कि ज्ञान को रख पाना, टिका पाना बहुत कठिन है। संत कहते हैं, हमने तो देखा नहीं, संतों को दर्शन हुआ और संतों ने अनुभव भी किया, सिंघनी के दूध को यदि किसी पात्र में कोई टिकाना चाहे तो सारे पात्र को वो सिंघनी का दूध गला करके अलग कर देता है। उसको रखने के लिए सोने का पात्र चाहिए, सोने के पात्र में सिंघनी का दूध टिक पाता है। इसलिए
उस सिंघनी के दूध से उपमा देते हैं ज्ञान कांड की बातों को, ज्ञान की बातों को। यहाँ भी हम पता लगा लेते, देखिए कर्म क्षेत्र की बातें जब की जाती हैं, बहू बेटी घर परिवार की बातों के साथ साथ में, तो सब लोग सोचते हैं हाँ हमारी बात कह रहे हैं, तो सावधान हो जाते हैं, इधर उधर भटका हुआ चिंतन यहाँ एकाग्र हो जाता है। और उपासना कांड में रहते हैं तो आधे लोगों का ध्यान आता है, और ज्ञान कांड में चर्चा करने वाले स्वाध्याय उपनिषद की बातें अगर यहाँ छेड़ दें तो बिल्कुल देर नहीं लगेगा, 3-4 मिनट में आराम से निश्चित रूप से आराम, आपको लोरी गाने की जरूरत नहीं, हमको बिना लोरी गाए ही तुम सो सकते हैं बड़े आराम से, उसमें प्रवेश करना बड़ा कठिन है। तो ज्ञान कांड का तो यहाँ पर जो तीर्थराज प्रयाग है वहाँ की बात हम कहें, वेदांत सार सर्वस्व है यह, समस्त ज्ञान कांड का निचोड़ है श्री शिव महापुराण, क्योंकि ज्ञान भगवान शिव है और उनके तत्व को बताने वाले जैसे पुराण में भी शिव तत्व का माने ज्ञान तत्व का, वो ज्ञान तत्व किसी और का नहीं, आपका ही है। चिदानंद रूपा शिवो हम, इस अनुभूति तक पहुंचाने वाला शास्त्र है। आप अपने आप को शिव के रूप में पहचान सकते हैं, ये साधन बताता है शिव महापुराण। ये वेदांत सार सर्वस्व, तो इनके कई श्लोकों में इसकी प्रशंसा भी की है। ये प्रशंसा इसलिए, ये प्रशंसा सुन करके, मुनाफा सुन करके हमारी प्रवृत्ति होती है। और इसके साथ साथ में बस ऊपर की बात, क्योंकि जो आपके बौद्धिक स्तर की चर्चा है उसको कहने के प्रयास करेंगे। साधु पृष्ठम साधवो वस त्रैलोक्य हितकारकम् गुरुं स्मृत्वा भवत् स्नेहात् वक्षे तच्छृणुतादरात्। पंक्तियों में जब जाते हैं तो कोई शब्द ऐसे नजर में आ जाते हैं तो जबरदस्त हठात रोक भी लेते हैं। अब ये पंक्ति साथ नजर में आ रही है, गुरु स्मृत्वा। सूत जी कहते हैं गुरु जी को याद करके आपके प्रश्नों का उत्तर में दे रहा था। गुरु जी को याद करने की क्या बात की गई, क्योंकि हमारे यहाँ परंपरा है, जो कुछ ज्ञान है हमारे पास गुरु कृपा से है। और जब किसी ज्ञान को किसी के सामने प्रस्तुत किया जाए तो जिन महापुरुष की कृपा से, जिन गुरुजनों की कृपा से वह ज्ञान प्राप्त हुआ है, उनका स्मरण जब कर लिया जाता है तो वह ज्ञान हमको अहंकार नहीं दे सकता। गुरु को विस्मृत करके किसी प्रश्न का उत्तर दिया जाए तो वह हमारा उत्तर कहलाएगा, और अगर गुरु को स्मरण करके उत्तर दिया जाता है तो वो गुरुदेव का है। अतः गुरु के प्रति कृतज्ञता का ज्ञापन है। गुरु को स्मरण करके भगवान वेदव्यास जी को याद करते हुए, क्योंकि उन्हीं से हमने समस्त पुराणों का अध्ययन किया है। अतः गुरुदेव को हमने कलकत्ता में रहते हुए संगीत सभाओं में जब जाते थे तो जब उनके गुरुजनों का स्मरण कराते थे लोग परिचय देते समय, तो संगीत के जो अच्छे गायक होते थे शास्त्रीय क्लासिकल, वो अपने कान का स्पर्श करते हुए हमने देखे। तो हमें पूरा उसका रहस्य तो मालूम नहीं है, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि शायद गुरुजनों को स्मरण करते हुए हमने इन कानों से श्रवण किया है, उन जिन गुरुदेव के मुख से, उनको हम नमन करते हैं, उनको स्मरण करते हैं। इस बात का प्रतीक शायद होगा। सूत जी अपने गुरुदेव को स्मरण करके कहते हैं कि मैं आपके प्रश्नों का उत्तर यथामति यथाविधि में देने की कोशिश करूंगा। तो इसमें ये पूरे के पूरे जो श्री शिव महापुराण की जो 7 संहिताएं हैं, उन 7 संहिताओं का एक संहिता का परिचय और उसके पठन श्रवण का महात्म दिखाया। प्रथम विद्येश्वर संहिता, दूसरे रुद्र संहिता, तीसरे शतरुद्र संहिता, चौथी कोटि रुद्र संहिता, 5वें उमा संहिता, 6वें कैलाश संहिता और 7वें वायवीय संहिता। इनमें भी जो दूसरा रुद्र संहिता है, रुद्र संहिता के 5 खंड, सृष्टि खंड, सती खंड, पार्वती खंड,
और उनके साथ साथ में कुमारखंड और युद्धखंड। इस प्रकार से कुल देखें तो लगभग 11-12 भाग श्री शिव महापुराण के, और इनके प्रत्येक खंड की महिमा। ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। ये कथाओं की श्रृंखला इसलिए बांधूं ताकि किस बात पर चर्चा किसने की है इसका स्मरण रहे। अभी आप स्मरण रखना, सूत और मुनियों का संवाद चल रहा है तीर्थराज पर्यावरण। अब ये सूत जी के सामने जो प्रश्न उपस्थापित किए हैं, और सूत जी ने शिव महापुराण और शिव महापुराण में वर्णित भगवान शिव की महिमा बताई है, और शिव पुराण के भिन्न भिन्न संगीताओं को सुनने का फल दर्शाया है। इसको सुनकर के समस्त मुनि लोग अत्यंत प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न होकर के भगवान शंकर को याद किया, जैसे हम लोग अभी नमः शिवाय का जप किए। संस्मरण शंकरम सूतः प्रोवाच मुनि सप्तमान। अब मुनियों ने प्रश्न जो किया है, क्या प्रश्न है? वो कहते हैं कि वेदांत सार सर्वस्वम पुराणम श्रद्धयाद्भुतम श्रावयाद्भुतम इति श्रुत्वा मुनीनां सवचनम सुप्रहर्षिता। जब रोमहर्षण ऋषि के सामने उन्होंने प्रश्न रखा, जिज्ञासा रखी, और जिज्ञासा के उत्तर में रोमहर्षण ऋषि ने कहा कि वेदांत सार सर्वस्व हम सुना रहे हैं शिव। यत्र त्रिकम गीतम प्रीत्या भक्ति ज्ञान विरागतम। इस पुराण में जो भी कथा कही जा रही है, उस कथा का प्रयोजन क्या है? बोले कि जीव को ज्ञान की प्राप्ति करा देना, भक्ति की प्राप्ति करा देना और वैराग्य की प्राप्ति करा देना। क्योंकि व्यक्ति किसी भी आश्रम में रहे, यदि हमारे जीवन में ज्ञान है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, नकली क्या है, असली क्या है, इस चीज की पहचान है, और दूसरी चीज भगवान के प्रति भक्ति है, और तीसरी चीज नकली वस्तुओं से वैराग्य है, तो आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। आप जहां हैं वहीं पर सकुशल हैं और भगवान की कृपा से जीवन का सदुपयोग कर रहे हैं। ये तीन निरूपण प्रत्येक शास्त्र इसलिए करते हैं, चाहे श्रीमद्देवी भागवत पुराण पढ़ें, चाहे भागवत पुराण पढ़ें, चाहे फिर शिव महापुराण। ये आप सबको, जो श्रोता है उसको, यह वाचक है उसको, नकली वस्तुओं में लगी हुई अनुरक्ति को, वहां से अनुरक्ति को हटा करके विरक्ति को पैदा करना है, वैराग्य। क्योंकि जो आसक्ति और अनुरक्ति है, यही व्यक्ति को रुलाता है। आसक्ति जिस वस्तु से हटी हुई है
उस वस्तु के रहने और न रहने पर, नष्ट होने पर हमें कोई फर्क नहीं होता जब विरक्ति होती है तो। और विरक्ति नहीं है तो छोटे से 5 रुपए का नोट यदि अचानक जेब से कहीं गिर गया तो फिर एक हृदय में धक्का सा लग जाता है। क्यों? क्योंकि जो उसमें हमारी आसक्ति है, किसी मकान में आसक्ति है, पत्नी, पति, पुत्र, धन, दौलत, जहाँ जहाँ भी आसक्ति है, जिसकी भी आसक्ति है, वो व्यक्ति दुख के जाल के अंदर फंसा पड़ा हुआ है। तो उस आसक्ति को मिटा करके, अनुरक्ति को मिटा करके और विरक्ति को पैदा करते हैं भगवान की कथाएं, वैराग्यपूर्ण कथाएं। उसी प्रकार से भगवान की भक्ति को हमारे हृदय में जगाने वाली कथाएं हैं। और तीसरी है ज्ञान। हमें पहचान हो जाए हमारे इर्द गिर्द या हमारे सगे संबंधियों के रूप में जो है, ये हमारे साथी कितने हैं या नहीं हैं, यदि हैं तो कब तक है, यहाँ तक कि हमारा यह शरीर ही हमें कब तक साथ दे सकेगा, हमारी ये बुद्धि कब तक साथ दे पाएगी। ये जब विचार करते हैं तो अंत में यह निर्णय होता है कि ये केवल साधन उपयोग के लिए मिले हैं। जैसे किराए का मकान मिला हुआ है, उसमें हमारा मालिकाना कुछ भी नहीं है, अचानक मालिक की इच्छा के अनुसार निकलना पड़ सकता है। यही सोच करके इस मकान में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त करते हुए इस शरीर के साथ में लगाव नहीं रखना चाहिए। और जब शरीर के साथ लगाव नहीं है तो फिर शरीर से संबंध रखने वाले वस्तुओं के साथ में भी लगाव जब नहीं रहेगा तो व्यक्ति हमेशा सुखी हो सकता, उसको शांति की प्राप्ति हो सकती है। अतः रोमहर्षण ऋषि कहते हैं, मैं ऐसे ईश्वर पुराण को सुना रहा हूँ जहाँ पर ज्ञान की बातें, भक्ति की बातें और वैराग्य, इन तीनों की चर्चा की गई है। यत्र गीतम त्रिगम प्रीत्या भक्ति ज्ञान विरागतम वेदांत वेद्यम सदवस्तु विशेषेण प्रवर्णितम। और वेदांत जिस सत्य वस्तु का वर्णन करता है उसी सत्य वस्तु का निरूपण इस श्री शिव महापुराण के अंतर्गत किया गया है, उसको हम सुनाने जा रहे हैं। यह कैसे हुआ, किस प्रकार से हुआ, इसके प्रसंग को रखते हुए रोमहर्षण जी कहते हैं, एक बार की बात है, जैसे प्रत्येक कल्प में महाप्रलय होता है। 4 प्रकार के प्रलय हुआ करते हैं शास्त्रों के अनुसार। थोड़े से ज्ञान भाग आ ही जाता है चर्चा के। माताएं घबराएंगे नहीं, कथाओं में भी प्रवेश करेंगे तो सुनेंगे, क्योंकि किसी न किसी दिन सुनना तो पड़ेगा ही रास्ता, क्योंकि यही जीवन के हित के लिए 4 प्रकार के किसी चीज के मिटने की प्रक्रिया दी गई है। 4 प्रकार के प्रलय। एक है नित्य प्रलय। नित्य प्रलय का मतलब होता है, पहले चारों के नाम सुन लें। नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, प्राकृतिक प्रलय और आत्यंतिक प्रलय। ये 4 प्रकार के प्रलय हैं। नित्य, नैमित्तिक, प्राकृतिक, आत्यंतिक, ये 4 प्रकार से मिटना होता है। कोई भी चीज अगर समाप्त होती है तो इन 4 में से किसी एक प्रकार के मिटना होगा, उसका समाप्त होना होगा। नित्य प्रलय क्या है, पहले समझें। नित्य प्रलय का मतलब नित्य मिटना। बताइए, जिस दिन माँ ने हमें जन्म देकर के अपनी गोद में पाया, उस दिन से लेकर के अभी तक इस शरीर में परिवर्तन हुआ है कि वही छोटा बच्चे का शरीर बना हुआ है? परिवर्तन हुआ है कि नहीं? जबकि व्यक्ति वही है, लेकिन शरीर में परिवर्तन हुआ है, बुद्धि में परिवर्तन, मन में परिवर्तन, इंद्रियों की शक्ति में परिवर्तन, सब में परिवर्तन होता गया है। तो नित्य जो पहले की जो शक्ति है उसमें परिवर्तन होता जा रहा है। ये नित्य हम उत्तरोत्तर जिस दिन जन्म लिए, शरीर का जिस दिन जन्म हुआ उसी दिन मृत्यु के मुख में वो आ गया है। बस इतना है कि वह मृत्यु एक निर्धारित समय तक के लिए मुख बंद नहीं किए है। मृत्यु निरत जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, जन्म लेते हुए ही, जन्मे हुए की मृत्यु अवश्य भावी है। और ये नित्य मृत्यु हो रही है इस शरीर की। छूट रहा है, आंख छूट रहे हैं, कान छूट, कान के सुनने की शक्ति छूटती जा रही है, पचाने की शक्ति छूटती जा रही है, दांतों की शक्ति छूटती जा रही है,
वाणी भी लड़खड़ाती जा रही है, हाथ पांव में चलने की शक्ति क्षीण होती जा रही है, ये सब प्रलीन होते जा रहे हैं, नष्ट होते जा रहे हैं। ये नित्य प्रलय है, रोज के रोज बिल्कुल प्रति सेकंड हो रहा है। ये नित्य प्रलय है, वस्तुओं का नित्य निरंतर उनकी जो वैलिडिटी खत्म होती जा रही है। दूसरा है नैमित्तिक प्रलय। नैमित्तिक प्रलय किसी निमित्त से होता है। निमित्त क्या है? जैसे हम लोग उदाहरण के लिए अपनी जिंदगी के रोजमर्रा से ही देख लें, हम सवेरे 6 बजे से लेकर के और शाम के 6 बजे तक के समय को प्रायः दिन कहते हैं, और इसके अतिरिक्त जो अंधेरा भाग है उसको रात बोलते हैं नहीं। माता समझ में आ रही बात? समझ में आ रही तो बोल। अच्छा, ये बोल तो नहीं समझ में आया तो महाराज आप क्या बोल रहे हैं हमको बिल्कुल नहीं समझ आ रही, तो मैं दोबारा बोलूँगा। प्यारी बात, दिन और रात तो मालूम है ना। अभी दिन है कि रात है? दिन है कि रात? सोने वाले बताना। दिन है। जब तक दिन है तब तक हम लोग काम धंधा करते हैं, जागते हैं, व्यवहार करते हैं। इसके बाद फिर शाम के वक्त फिर रात शुरू हो जाती है, सूर्यास्त होती है, रात का समय प्रारंभ हुआ तो रात में लगभग 10 बजे के आसपास में खा पी करके सो जाती है रात। फिर सवेरे जो लोग देवतुल्य हैं वे लोग 4 बजे उठ जाते हैं, और इसके बाद फिर सूर्यवंशी सूर्योदय के साथ साथ में उठना शुरू करते हैं। और जो लोग रात में 12, 1 बजे, 2 बजे तक मोबाइल चलाते रह जाते हैं वो लोग फिर 10, 11 बजे उठते हैं। तो ये क्रमशः ये अलग अलग समय है उठने सोने का सबका। रात का समय, रात के समय पर हम रात के निमित्त विश्राम लेते। रात आने पर इस शरीर को स्फूर्ति, नई स्फूर्ति देने के लिए, बुद्धि को नई स्फूर्ति देने के लिए सोते हैं। अच्छा, मान लो सो गए और नींद न आई तो सोने का कोई लाभ मिला? नहीं मिला। इसलिए सोना भी सबके भाग्य की बस की बात नहीं है, नींद का आना भी सबके भाग्य की बात नहीं है। ये नींद साक्षात भगवती राजराजेश्वरी दुर्गा है, अद्या शक्ति है। इसलिए नींद आए तो कोई सोच नहीं, घर में नींद आए, चाहे यहाँ नींद आए, कहीं भी नींद आए, ताजगी मिलती है, उससे ऊर्जा मिलती है। इसीलिए तो इस निद्रा भगवती को, ये हम लोगों की बात को छोड़ो, श्रीमद देवी भागवत पुराण और श्रीमद मार्कंडेय पुराण की दुर्गा सप्तशती, जिसमें वर्णन है कि विष्णु को भी अपनी नींद के कब्जे में ले रखी है भगवती निद्रा, उसकी भी स्तुति की है ब्रह्मा जी ने। विश्वेश्वरी जगद्धात्री स्थिति संहार कारिणी निद्रां भगवतीं विष्णु रतुलां तेजस प्रभो ब्रह्मोवाच तुम स्वाहा तुम स्वधा तुम हि वशत्कारः स्वरात्मिका सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या या नित्यार्या विशेषतः त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा। बहुत से मंत्रों में है, पर दुर्गा सप्तशती में जगह जगह पर या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जिनको रात में नींद ना, ये मंत्र पढ़ लेना, बहुत सरल है। या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता, जो भगवती राजराजेश्वरी समस्त प्राणियों में नींद के रूप में स्थित हैं, उस नींद के रूप में रहने वाली भगवती राजराजेश्वरी को मैं नमस्कार करती हूँ या मैं नमस्कार करता हूँ। तो भगवती समझ जाएंगी कि इसका मतलब है इनको नींद की जरूरत है, गोली खाने के बाद भी नींद नहीं आ रही, चिंता के कारण, तो नींद ले लेंगे, आराम से नींद आ जाएगी। उतने पर भी ना आए तो फिर भगवती का मंत्र या शिव जी का मंत्र, जिस देवता का मंत्र मिला है उसको जप करके देखें। मंत्र जप में तो बिना विलंब के ही नींद आ सकती है। तो नींद, तो रात में हम रात के उपस्थित होने पर रात को निमित्त बना करके विश्राम करते हैं। यह भी एक प्रकार के हम लोगों की दृष्टि से प्रलय है। प्रलय क्यों है? क्योंकि उस समय पर बुद्धि काम करना बंद कर देती है, आँख काम करना बंद कर देती है। ये सारे के सारे जो दुकानदार हैं
ये सारे दुकानदार अपने अपनी दुकान बंद कर देते। बताओ, आप में से कोई माई, कोई भाई, कोई बहन सपने में जो सुनते हैं, बातचीत करते हैं, वहाँ पर आपका ये कान काम करता है कि कोई और दूसरा कान काम करता है? अगर ये बाहर का कान काम करने लग जाए तब तो बाहर की आवाज़ सुनाई देगी, उस समय कुछ होता है। तो लीन हो चुके होते, बुद्धि काम नहीं करती, तभी तो उसको सोए कहते हैं। एक अवस्था होती है स्वप्न की, जिस समय हम नाना प्रकार के सपने देखते हैं, लेकिन एक अवस्था होती है गाढ़ नींद की, जिसमें शरीर के ऊपर में चाहे चींटी चल रही हो, चाहे फिर बिच्छू चल रहा हो, सर्प चल रहा हो, पता ही नहीं लगता, वो गहरी नींद अवस्था। तो ये सो करके हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं। भगवान विष्णु को ही नींद शयन में ले लेती है। ब्रह्मा जी भी, उनका जब एक दिन होता है पूरा, तो वो भी शयन करते हैं। जब ब्रह्मा जी शयन करते हैं तो जैसे हम लोग सोते हैं तो सारी दुकानदारी बंद कर दिए, उसी प्रकार ब्रह्मा जी की रात्रि आने पर ब्रह्मा जी के जो शयन होता है, उस शयन काल में भी सारे सृष्टि कार्य बंद हो चुका होता है। संडे छुट्टी रहती उस समय, उसको कहते हैं नैमित्तिक प्रलय। और ये कम नहीं होता है, 1000 चतुर्युगी तक ये रात्रि रहती है। उस समय पर कोई भी जीव जंतु जिस ब्रह्मांड के हैं वो कोई भी काम नहीं कर पाते। इसके बाद फिर दिन होता है। तो इस समय के जो ब्रह्मा जी का जो शयन है, और इस शयन के साथ साथ में समस्त जीवों की सत्ता समाप्त हो चुकी है, उसको नैमित्तिक प्रलय बोलते हैं। और इससे बढ़कर के है तीसरा प्रलय, वो है महाप्रलय। महाप्रलय का मतलब है प्राकृतिक प्रलय। जिस प्रकृति से संपूर्ण जगत की उत्पत्ति हुई है, उसी प्रकृति का परमात्मा में, मूल परमात्मा में लीन हो जाना। सृष्टि नाम की कोई चीज है, अतः उस अवस्था में एक तत्व अकेले बचा रहता है, उसकी कोई जानकारी किसी को नहीं होती है, और वो भी मस्त अपने आप में रहता है। इसको महाप्रलय कहते हैं, और इसी को प्राकृतिक प्रलय भी बोलते हैं। और चौथा प्रलय है आत्यंतिक प्रलय। आत्यंतिक प्रलय का मतलब है ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद व्यक्ति को यह पूरी तरह से पता लग चुका होता है कि यह सब कुछ होते हुए भी नहीं है, लेकिन फिर भी प्रतीति में आ रहे हैं। ज्ञान उदय, जो ज्ञान शिव है, उस शिव के उदय होने पर, शिव का स्वरूप प्राप्त होने पर संसार की किसी भी वस्तु में जरा भी आसक्ति नहीं हो सकती। न संसार की किसी वस्तु को पाकर के प्रसन्नता हो सकती है, और न संसार की वस्तु को नष्ट होने पर या छूटने पर कोई दुख हो सकता है। वो परम सुख की अवस्था होती है, वो आत्यंतिक प्रलय, मुक्ति की अवस्था जिसको बोलते हैं। ये 4 प्रकार के प्रलय हैं। इन 4 प्रकार के प्रलयों में से एक प्रलय का यहाँ उल्लेख कर रहे हैं, जिसका नाम है नैमित्तिक प्रलय। नैमित्तिक प्रलय माने ब्रह्मा जी के एक दिन का समाप्त होने के बाद में, और रात्रि के समय के बाद। और रात्रि जब पूर्ण होती है तो फिर दिन प्रारंभ होता है, और ये दिन ब्रह्मा जी का बहुत बड़ा है। हम लोगों की कम से कम सवेरे 6 से लेकर के शाम 6 बजे तक 12 घंटे का दिन है। घड़ी के कांटे में 12 कांटे और 12 कांटों का बना हुआ है। ब्रह्मा जी के कांटे में 14 कांटे लगे हैं घड़ी में, जिनको कहते हैं मनवंतर, 14 मनवंतर। आप लोगों को पता होना चाहिए, आप सनातन धर्मावलंबी हैं, आपने कभी पूजा कराई होगी, कर्मकांड कराया होगा। पंडित जी संकल्प करते हैं, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, ओम तत्सदत्य ब्रह्मणो द्वितीय पराधे पुराण पुरुषोत्तमस्याज्ञया ब्रह्मणो द्वितीय पराधे श्री श्वेत द्वारा कल्पे वैवस्वत मनवंतरे। इस प्रकार से बोलते हैं वैवस्वत मनवंतरे। और ये कौन सा मनवंतर है? 7वां मनवंतर है, क्योंकि ब्रह्मा जी के दिन में 14 मनवंतर बीतते हैं, मतलब 14 कांटे। उनमें से पहला कांटा बीत चुका है, दूसरा कांटा, तीसरा कांटा, चौथा कांटा, 6 मनवंतर बीत चुके हैं। ये 7वां वैवस्वत नाम का मनवंतर लगा हुआ है। 7वें मनु का काल है, उस मनु का नाम है वैवस्वत। शाब्ददेव भगवान सूर्य के पुत्र होने के कारण, क्यों भगवान सूर्य का नाम है विवस्वान, विवस्वान के पुत्र का साम्राज्य चल रहा है।
और आप जानते हैं कि एक मनु का काल कितना होता है? भारतीय पदाधिकारियों के 5 साल का कार्यकाल होता है और इन मनुओं का काल 71 चतुर्युगी का होता है। 71 4 युग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग। इस प्रकार से एक चौकड़ी, दूसरी चौकड़ी, तीसरी चौकड़ी, ऐसे चतुर्युगी करते करते 71 चतुर्युगी का काल इन एक मनु का काल कहा जाता है। ऐसे 71 चतुर्युगी के एक मनु के काल मिलकर के गुणित 14 कर दें आप तो 1000 चतुर्युगी आएंगे। 994 और 6 चतुर्युगी और मिलाते हैं तो 1000 चतुर्युगी। इतनी बड़ी रात्रि है ब्रह्मा जी की और इतने बड़े ये दिन है। एक 1000 चतुर्युगी का तो कितनी बड़ी, लेकिन अब अंत को बदता ब्रह्मा जी को भी अपना पद भी छोड़ना पड़ता है, उनकी आयु भी पूर्ण होती है। ब्रह्मा जी का जब दिन हुआ तो उसको कहते हैं कल्प। उस कल्प में क्या हुआ? पुरा कालेन महता कल्पेति ते पुनः पुनः अस्मिन् उपस्थिते कल्पे प्रवृत्ते सृष्टि कर्मणि। जैसे दिन की शुरुआत होने पर हम भिन्न कार्यों को करना शुरू कर लेते हैं, वैसे ब्रह्मा जी भी 1000 चतुर्युगी वाला जब उनका दिन शुरू हुआ तब फिर वो अपने सृष्टि कर्म में प्रवृत्त हुए। उस समय पर उस कल के आने पर शतकुल नाम के सुंदर कुल है, उस कुल में उत्पन्न हुए मुनि, ये सबके सब मुनि एक बार मिलकर के एक बहुत बड़े सत्र का आयोजन किया और कुछ पूछने के उद्देश्य से ब्रह्मा जी के पास में गए। एक शतकुलीय ऋषि ब्रह्मा जी के पास में जाकर के उन्होंने पहले तो नमस्कार किया। ते विजन्मुर्विधातारं ब्रह्माणं प्रष्टुमव्ययम्। अविनाशी तत्व शिव या दुनिया का वास्तविक तत्व कौन है, इसको जानने के लिए असली क्या है, नकली तो हमने बहुत कुछ देखा है पर असली का दर्शन हम करना चाहते हैं। शिव तत्व, सत्य तत्व को यह जानने के लिए वहां पर पहुंचे। ब्रह्मा जी के धाम में जब पहुंचे तो ब्रह्मा जी ने यह कहकर के शुरू किया कि देखो, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। ये वेद मंत्र है, वेद मंत्र का अनुवाद शिव महापुराण में किया गया है। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह यस्मात् सर्वमिदं ब्रह्म विष्णुरुद्रेन्द्र पूर्वकम। जहां ये वाणी पहुंच करके वापस लौट जाती है, लेकिन वाणी की पूरी पहुंच जहां नहीं। ये थोड़ा सा असल में शिव महापुराण में जगह जगह पर उपनिषद के मंत्रों के अनुवाद ये जगह जगह पर आएंगे, घबराना नहीं, उनको जल्दी हम क्रॉस करके आगे बढ़ेंगे। एक बात समझ लें, ये आंख से जो दिखाई देती है क्या वही सत्य है? इन कानों से जो कुछ सुनाई दे रही हो क्या केवल वही सत्य है? रसना इंद्री से जिस चीज का रस हम ले रहे हो क्या केवल वही सत्य है? हाथ पांव से हम जिसको स्पर्श कर पा रहे हो क्या वही सत्य है? हाथ से लेना देना जिसका हम कर रहे हो क्या वही सत्य है? पांवों से हम जिस पर चल फिर रहे हैं, जहां जा रहे हैं, क्या वही सत्य है? या रसना इंद्री के द्वारा हम 6 प्रकार के खट्टे मीठे रस का ज्ञान कर रहे हैं, क्या वही सत्य है? वह सत्य है लेकिन पूरा सत्य नहीं है, व्यावहारिक सत्य है। 3 प्रकार के सच होते हैं, एक तो दिखाऊ सच, एक काम चलाऊ सच और एक टिकाऊ सच। दिखाऊ सच वो होता है जो देखने में सच लगती है लेकिन सच नहीं होती। जैसे कई बार दुकान में जाकर के हमने घी खरीदा, घी का डिब्बा लिया, अब डिब्बा घी का डिब्बा लिखा हुआ, उसमें तो घी लिखा है पर घी के डिब्बे के अंदर डालडा है कि घी है हमको पहचान है, तो हम डालडा को भी घी समझ करके ही खाना शुरू कर रहे हैं।
और जो भी देखता है उसको घी ही समझेगा। तो एक ही रूप रंग देख करके व्यक्ति उसको घी को डालडा समझ ले रहा है और डालडा को घी समझ ले रहा है, डालडा को घी, घी को डालडा। इस प्रकार से घी यदि डालडा के रूप में दिखाई दे तो ये इसको दिखाऊ सत्य कहते हैं, और डालडा यदि घी की तरह दिखाई दे और हम उसको घी समझें तो यह है दिखाऊ सत्य, असली सत्य नहीं। दूसरा सत्य है व्यावहारिक सत्य। व्यावहारिक सत्य का मतलब जैसे यहाँ पर बैठने वाला व्यक्ति एक ही है, एक के अतिरिक्त दूसरा कोई है ही नहीं, लेकिन फिर भी व्यवहार की दृष्टि से दो लोग बैठे हुए हैं, एक स्त्री एक पुरुष। स्त्रियों में भी अलग अलग दिख रहे हैं, अलग अलग रूप वाले, अलग अलग नाम वाले। पुरुषों में भी अलग अलग दिख रहे हैं। पुरुष एक है लेकिन पुरुषों के नाम और रूप अनेक। स्त्री नारी एक है, नारी के रूप और नाम अनेक है। उनके व्यवहार भी अलग अलग हो रहे हैं पर एक ही। ये कल भी पहले भी कह चुके हैं, अलग अलग रूप हैं पर एक ही तत्व है। उन एक तत्वों में से उस एक तत्व को अब जानना है, दूसरा व्यक्ति है नहीं, तो उसको जानने का तरीका क्या होगा? जब एक ही है, न दूसरा जानने वाला है न जानने की चीज है, लेकिन ज्ञेय और ज्ञाता वह स्वयं है, तो हम कैसे उसको जानेंगे? तत्व एक है, उस एक तत्व को न वाणी प्रकट कर सकती है न कान से उसको सुना जा सकता है। और संसार के नकली लोग जो आंखों से दिखाई दे केवल उसको सच मान के दौड़ रहे हैं, कानों से जिसके बारे में सुनने को आता है उसको देखना चाहते हैं, जबकि ये नकली चीज है। नकली साधन से असली चीज का दर्शन नहीं हो सकता, आंख से परमात्मा का दर्शन नहीं हो सकता जो निर्गुण निराकार असली तत्व है। इसलिए उपनिषद कहते हैं यन मनसा न मनुते ये ना हो मनोमतम तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि नेदम यदिदम उपासते। जो कुछ इन हाथ पांव इंद्रियों की पकड़ में आने वाली चीजें हैं वो सब के सब नकली हैं, वो ब्रह्म तत्व नहीं है। ब्रह्म तत्व उससे कुछ अलग है, यद्यपि इनके रूप में वह एक ही दिखाई देता है। ऐसा समझें, थोड़ी माताओं को विचित्र लगता होगा, माताएं अब आप बताओ, आपके ही साथ श्रृंगार का आश्रय लेकर के इसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ प्रसंग ऐसा आ गया क्योंकि शिव तत्व है, शिव को पहचान करके शिव का भजन करना है, तो उसकी पहचान भले पूरी तरह से ना हो सके पर शास्त्र जैसा कहता है उसके थोड़ी बहुत तो कान में बात पड़ी रहेगी तो हो सकता है धीरे धीरे मालूम पड़ सकता है। आप साज श्रृंगार करते हैं तो कपड़े तो सभी पहनते हैं, लेकिन कपड़े के अतिरिक्त भगवान ने आपको जैसा सुंदर रूप दिया है भाइयों को बहनों को, उतने से ही आप खुश हैं या नहीं? परमात्मा ने जैसा रूप दिया है उचित समझ करके कि ये रूप अच्छा है, इनके पूर्व कर्म के अनुसार और गुणों के अनुसार उन्होंने उत्कृष्ट रचना की है। इससे बढ़कर के उत्कृष्ट रचना और कोई दूसरी नहीं होती मनुष्य शरीर के थे, क्योंकि यहाँ मनुष्य के शरीर पाकर के शास्त्र कहते हैं फिर उन्होंने रचना की जो ये प्रकार है उन प्रकारों में उन्होंने बंद कर दिया। बस इन्हीं के अंतर्गत रचनाएं फिर अब हो रही है। मनुष्य आखिरी रचना कही जाती है। और आज जो विकासवाद विज्ञान है वो भी कहते हैं, वो लोग तो ये कहते हैं कि मनुष्य पूर्व में बंदर थे, पूर्वजों के बंदरों की संतान है, लेकिन उनके संतान है तो फिर बंदर बंदर ही क्यों रह गए? मनुष्य मनुष्य ही है। ये कई प्रकार के प्रश्न उठते हैं। मैं पूछ रहा हूं माताओं, आप सबके सब या भाई लोग भी भगवान ने जैसा रूप दिया, जितना शरीर में अंग दिए हैं, उन समस्त अंगों की सुंदरता से आप सब प्रसन्न हैं कि अप्रसन्न हैं कि नाखुश हैं कि इसमें कुछ और ऐसी चीज होनी चाहिए जो हमको खुश कर दे? घर आपको सुंदर बना करके दिया गया है, सारी सुविधाएं लगा दी गई हैं,
लेकिन वहां भी जाकर के जब व्यक्ति देखता है आजकल के बनने वाले कितना भी अच्छा मकान हमने देखा है, कपड़े सुखाने के लिए व्यवस्था नहीं होती है। सबसे बड़ी मुसीबत। अब क्योंकि बड़े शेखों के घर में जब जाते हैं तो शेखों के कपड़े को धुलने के लिए तो धोबिया है। अब हम लोग किस धोबी को बुला करके कपड़े धुलवाएं और कहाँ सुखाएं? और जाकर के देख रहे हैं कि कपड़े सुखाने के लिए कोई रस्सी नहीं है, खूंटा नहीं है, तो क्या हमारा यह कर्तव्य बनता है कि कील उठाओ और हथौड़ा लो और दीवार में ठोको कील और इसके बाद फिर उसमें रस्सी बांधो और कपड़े उसमें डालो? ये क्या किसी मकान मालिक के सुंदर बने हुए भवन में कील गाड़ना उचित है या अनुचित है? अनुचित है। लेकिन प्रायः लोग ऐसा करते हैं। भले पक्के मकानों में न करते हो, क्योंकि 3 दिन 4 दिन के लिए रुके हैं तो क्यों करेंगे। लेकिन गांव देहातों में अक्सर देखा गया मकान चाहे अच्छा बना हो, लेकिन वहाँ 50 जगह में तो फोटो लगे हैं। एक साइड में हीरो हीरोइन की, एक साइड में भगवान की, एक साइड में अपने सेल्फी फोटो की, सब लगे हुए। तो इधर भी कील गड़ा है, इधर भी कील गड़ा है। मैंने मकान बनाने वालों ने जो सोच समझ करके बनाया था, उस मकान को उन्होंने बिल्कुल पसंद नहीं किया, अपने मनपसंद के कोड बनाना शुरू किया। वैसे ही हम लोग भी देखिए, यद्यपि हम उसको गलत नहीं समझा रहे, नहीं समझाने के लिए कहने के तत्व को कहना है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कोई माता खराब नहीं सोचना। भगवान ने जो शारीरिक सौंदर्य दिया है, इस शारीरिक सौंदर्य में हम बहुत जगह में असंतुष्ट हैं। असंतुष्ट इसलिए हैं क्योंकि घड़ी चाहिए। भाई हमारे घड़ी में जो है, यहाँ हाथ में घड़ी नहीं है तो अलग से घड़ी बांध दी कि नहीं। उसी प्रकार से ये भगवान ने नाक से छेद करके तो नहीं भेजा, तो वहाँ भी देखा कि यहाँ पर जो है हमारे नाक के श्रृंगार के लिए भी जगह चाहिए, तो हम लोग लगा लेते हैं। कान में भी चाहिए तो वहाँ भी छेदा लेते हैं। विदेशी बोले शंकर भगवान की जय। मिलती है प्रभु कथा की संगत कभी कभी, मिलती है प्रभु कथा